May I now request Honorable President of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil, to kindly address the audience. डॉक्टर करण सिंह, अध्यक्ष ICCR और सांसद, श्री सुरेश के गोयल, DG ICCR, डॉक्टर रबीद हुसैन, पूर्व राजदूत, श्री DP त्रिपाठी, चीफ स्पोक्सपर्सन और जनरल सेक्रेटरी NCP, श्री AB बर्धन, जनरल सेक्रेटरी CPI, श्री नमवार सिंह, लेखक, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, श्री अली जावेद, संयोजक, श्री राकेश गुप्ता, संयोजक, और पाकिस्तान से आए हुए हमारे सम्मानीय मेहमान, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। आज जनाब फैज़ अहमद फैज़ की जन्म शताब्दी के समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इस समारोह के सभी आयोजकों को इस मौके पर बधाई देना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश और काल की सीमाओं से परे होते हैं और इंसानी मूल्यों के लिए काम करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ भी उन चंद दानिशोरों में से एक थे। अपने समय के क्रांतिकारी कवि फैज़ एक समर्पित शिक्षक, जाने माने पत्रकार तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के थे। लेकिन उनकी भूमिकाओं के बारे में एक बात ज़रूर पाई जाती है, वह है उनका इंसानियत परस्त होना। उन्होंने आवाम के दुख दर्द को, गरीबी को अपनी शायरी की ज़मीन बनाई और आखिर तक इन मुद्दों पर लिखते रहे। हमारे देश भारत में जो एक ऐसा गुलिस्ता है जहाँ सैकड़ों ज़बानें, बेशुमार तहज़ीबें, अनगिनत मज़हब मौजूद है और उर्दू का एक विशेष स्थान है। यहाँ उर्दू ज़बान जो गंगा जमनी तहज़ीब का प्रतीक है, पूरे भारत में अपनी मौजूदगी रखती है और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके उर्दू को एक विशेष स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार ने उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू ज़बान की कौमी काउंसिल कायम की है। यह काउंसिल उर्दू शिक्षा, प्रकाशन आदि के क्षेत्रों में प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा साहित्य अकादमी द्वारा भी हर साल उर्दू अदीबों को पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू का इतिहास हालांकि महज 400-500 साल पुराना है, लेकिन यह अपनी मिठास, नज़ाकत और खूबसूरत लबो लहज़े की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। इस ज़बान ने दुनिया को ऊंचे दर्जे के दानिशवर, अदीब और शायर दिए। इनमें मीर तक्की मीर, मिर्ज़ा गालिब, पंडित रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त और फैज़ अहमद फैज़ खास तौर से पहचाने जाते हैं। सियालकोट में पैदा हुए फैज़ जब केवल 25 बरस के थे, उन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा। 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक आंदोलन की पंजाब शाखा शुरू की और उसके सचिव भी रहे। फैज़ की शायरी का पहला मजमुआ 1945 में नक्श फरियादी के नाम से प्रकाशित हुआ। इस छोटे से मजमुए की नज़मों ने ही फैज़ को हर आम और ख़ास के बीच मकबूल बना दिया।
उर्दू के आधुनिक शायरों के बीच फैज़ कुछ दिनों में ही बहुत लोकप्रिय हो गए। अदबी महफिलों के वे शायर थे। उनके विचारों और इंसानियत परस्त नज़रिए और गज़ल लिखने में उनकी महारत के कारण उनकी कविताओं को न केवल भारतीय उपमहाद्वीप वरन दुनिया के कई हिस्सों में बड़े शौक से पढ़ा जाता है। साहित्य और दर्शन दोनों की अच्छी समझ होने के नाते फैज़ को इजहार में गहरी पकड़ हासिल है। उन्होंने न केवल उर्दू क्लासिकल शायरी के मुहावरे और हुस्न को अपनाया, बल्कि कुछ नए उपमाएं और प्रतीक भी गढ़े और उनका खूब इस्तेमाल किया। इन सब से उनकी रचनाओं में लोगों की रुचि जगी और उनकी रचनाओं का अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रांसी ऐसी भाषाओं में तर्जुमा हुआ। फैज़ ने गालिब की रिवायत को आगे बढ़ाया। फैज़ की तुलना गालिब से करते हुए कहा गया है कि अगर अल्फाज की रूह होती तो गालिब अल्फाजों के खुदा और फैज़ अल्फाज के मसीहा होते। फैज़ गालिब से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने मजमूए नक्श फरियादी का शीर्षक गालिब के संग्रह दीवाने गालिब की पहली गज़ल से लिया। लेखक की भूमिका पर विचार करते हुए फैज़ कहते थे कि लेखक को समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना चाहिए। उन्होंने कहा था, समाजी जिम्मेदारी जिंदगी का ही तकाजा नहीं, फ़न का भी तकाजा है। फैज़ इस मायने में सचमुच एक आलमी शायर थे। फैज़ का मानना था कि शायर को कभी भी ज़िंदगी के मसाइल से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए लिखा और वे उम्मीद के शायर थे। जहाँ तक कि जबकि वे अपने आसपास के हालातों का बयान कर रहे होते हैं, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। जैसे इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिफ्त से जवाब आए, फैज़ की राह सरबदर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब पहुँचे। कवियों और उनकी रचनाओं ने सदैव ही दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के बीच आपसी सूझबूझ के दरवाजे खोले। फैज़ की रचनाओं की भी इस दिशा में खास जगह रही है। फैज़ की जन्मशती के मौके पर मैं उन्हें दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देते हुए उर्दू अदीबों, साहित्य और कला प्रेमियों तथा फैज़ के चाहने वालों को यह पैगाम देना चाहती हूँ कि आइए हम आलमी अमन, दोस्ती, भाईचारे और समानता के आदर्शों को प्राप्त करने का मंसूबा बनाएं। शुक्रिया। जय हिंद। Ladies and gentlemen, Faiz Ahmad Faiz centenary celebrations begin from today and will continue the whole year. There is a significant contribution by a few people, and to recognize the same, the Honorable President Srimati Pratibha Devi Singh Patil will present mementos to them. The first name on my list is Mr. Jawahar Sarkar. Next we have Mr. Suresh Goel. And now I call upon Mr. U.S. Avasti.
Ms. Salima Hashmi. Ms. Muniza Hashmi. Ms. Tina Vachani. Ms. Anushri Gupta. Ms. Tina Sani. Mr. Rohit Kumar. Mr. Surinder Malik. Mr. Zafarullah Pushni. And last but not the least, Mr. Virendra Singh.